आपकी एक्स थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया था, लेकिन आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है इस दोनों के बीच। दिस थर्ड पार्टी एंड योर एक्स इज गोइंग टू हैव अ मैसिव टावर मोमेंट, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो आपकी एक्स था वो आपके साथ आपने इतना कुछ किया इसके लिए, लेकिन उसने आपको छोड़ के गया और उसको लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छा होने वाली है। लेकिन उसके बाद जब थर्ड पार्टी के पास गया, इनिशियली द सेम थिंग उसने किया, बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका असलियत थर्ड पार्टी के सामने आ गया है। और थर्ड पार्टी आपके जैसे नहीं है। यू बिन डूइंग ऑल दोज थिंग्स, इसने जो भी आपके साथ किया आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन थर्ड पार्टी वैसी नहीं है, उसने एक्सेप्ट करनी नहीं है। सो थर्ड पार्टी ने उसको बिल्कुल ही अपना बाउंड्री पे स्टैंड अप कर दिया है। अभी ये आपका जो एक्स है वो अभी रियली इसके साथ दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा लफड़ा हो रहा है। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। डेफिनेटली द थर्ड पार्टी इज वेरी वेरी कंट्रोलिंग, वेरी वेरी कंट्रोलिंग। थर्ड पार्टी आपके जैसी नहीं है, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि क्या है। ये पुराना सा एनीवेज डजंट मैटर, माय स्वेटर, इस पे पूरा लिंक लगा हुआ है, इग्नोर मारो, ठीक है ना। घर में बैठ के बैठी हूँ मैं, कहाँ पे स्टूडियो पे बैठी हूँ, ठीक है ना, घर में कहाँ पे जो भी है। एनीवेज हु केयर्स, आई लाइक दिस स्वेटर, आई कांट लीव इट। चलो देखते हैं स्वेटर के बारे में नहीं, अभी एक्स के बारे में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। एस ऑफ कप्स कमिंग अप, 9 ऑफ वांड कमिंग अप, ये क्या, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स। जो पहला जो इंप्रेशन मुझे आ रहा है, आपके एक्स ना, इट्स लाइक समबडी बहुत ज्यादा उसको वैलिडेशन चाहिए। उसको ना सिर्फ हमेशा से सुनना है आप बेस्ट हो दुनिया में, आपके जैसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके मतलब सब कुछ आपकी बेस्ट है, आपके जैसा कोई नहीं। उसको पेडिस्टल में रहना है हमेशा से, दे लाइक टू बी ऑन द पेडिस्टल। लेकिन आपके साथ जो हुआ है, आपने भी उसको पेडिस्टल पे ही रखा था, लेकिन आई थिंक आगे जाके आपने जो हुआ था आपके साथ कि आपने पूछना शुरू कर दिया कि क्यों ऑल द टाइम इट्स अबाउट यू। कुछ तो मेरे बारे में ही बोलो ना, सब आपके जो आप चाहते हो वैसा ही हो रहा है। मेरा भी सिचुएशन है, मेरा भी कुछ लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स है, आप वो सब की क्यों नहीं सुनते हो। तो अगर आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उसी टाइम में उसको इरिटेशन होने लगा आपके ऊपर कि जो मेरा एनर्जी मुझे आ रहा है कि उसको ये पसंद ही नहीं कि उसके बिना कोई रिलेशनशिप में वो ही है, मतलब वो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट उसका ही है, आप सिर्फ उधर पे हो उसके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उसको ये पसंद नहीं आया, उसने जब आपने अपना बाउंड्री सेटअप किया उसको ये पसंद नहीं आया और वो भागा आपसे। उसको लगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस, व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस, सो इट्स ऑल अबाउट मी 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 मी। लेकिन आई फील कि एक जगह पे जाके आपको लगा कि नहीं, ये तो सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट, कि हमेशा से क्यों एक ही इंसान है रिश्ते में 2 इंसान है, राइट। अगर उसका ही सब कुछ चलता है, मेरा कुछ नहीं, तो क्या मतलब है इसका। सो यू स्टार्टेड स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दिस सिचुएशन, तभी जाके ये आपको छोड़ के गया है। इनिशियली द थर्ड पार्टी ऑल्सो डिड द सेम थिंग, कि उसको बहुत ज्यादा पेडिस्टल पे चढ़ा के रखा था एंड दिस पर्सन लगा कि चलो बहुत ही प्यार है हम दोनों में, ये तो नया प्यार है, मेरा नया प्यार है, नया इंतजार, व्हाटएवर शिट। तो गया वो उधर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक द सेम थिंग हैपन। इसको लगा पहले, अरे ये तो मेरा ट्विन फ्लेम मिल गई, यही जिंदगी में मेरा सबसे बेस्ट थिंग है, मैंने मैनिफेस्ट किया। लेकिन देखो इन दोनों के बीच कार्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ रहे हैं। तो शुरू में बहुत ही पॉजिटिव था, शुरू में इसको लगा था कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी ये थर्ड पार्टी मुझे जो लग रहा है कि मोस्ट लाइकली कोई रोमांटिक पार्टनर ही होगी, नहीं तो कोई फैमिली मेंबर या कोई जो उसको बहुत ज्यादा मतलब ऊपर, मतलब उसको इतना चढ़ाया उसको बिल्कुल कि उसको लगा कि नहीं, इसको छोड़ के इसके पास जाते हैं तो दिस इज गोना बी माई बेटर फॉर मी। लेकिन अभी जाके उसको लग रहा है कि नहीं, ये भी थर्ड पार्टी नहीं ले रही है ये सब नॉनसेंस। 2 दिन के बाद थर्ड पार्टी को भी उसका भी आंख ओपनिंग हो गया, तो थर्ड पार्टी को भी समझ में आ गया कि ये बुलशिट चल रहा है, नॉनसेंस। तो थर्ड पार्टी ने भी अपना स्टैंड के लिए खड़ा होना शुरू कर दिया एंड दिस इज वेयर दिस पर्सन इज गेटिंग कुकू। इसको एक डिसीजन लेनी। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, क्या अभी ये बंदा क्या करेगा, क्या सोच रहा है। दिस इज द सिचुएशन। टावर, मैंने बोला ना इन दोनों के बीच बहुत एक प्रॉब्लम आने वाली है। देखो 5 ऑफ कप्स, एक टावर मोमेंट आने वाली है इन दोनों के बीच, एक टावर मोमेंट आने वाली है। और इस टावर मोमेंट के बाद थर्ड पार्टी इसको छोड़ के जाने वाली है। थर्ड पार्टी अभी तक थर्ड पार्टी, आई बिलीव थर्ड पार्टी इज समबडी ऑल्सो, जो मैं चैनल कर रही हूँ, ये थर्ड पार्टी स्टिल केयर्स अबाउट द पर्सन, दे केयर एक्चुअली, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग दे केयर जस्ट लाइक यू।
आपके जैसा नहीं, लेकिन उसने अपनी तरह से किया था उसको, प्यार वगैरह जो भी है, लेकिन इसको समझ में आ रहा है। लेकिन शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, इसका शी और ही हो व्हाटएवर, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है। और उसको देखने को थर्ड पार्टी ने भी देख लिया कि ये बंदा जो शुरू में दिखा रहा था वो ऐसा नहीं है, दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन इस थर्ड पार्टी इज लाइक अ टावर मोमेंट इज कमिंग एंड शॉकिंगली द थर्ड पार्टी अबाउट टू लीव दिस पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी समझ गई कि ये इंसान जो मैं प्यार दे रही हूँ वो नहीं देने वाला है, और आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस नॉनसेंस। थर्ड पार्टी इज नॉट रेडी फॉर दिस नॉनसेंस, क्योंकि आपके पर्सन जो है उसका, आपको लगता है कि बंदा मुझे छोड़ के किसी और के साथ गया, शायद उधर पे अच्छा काम करेगा, नहीं करता है। ये लोगों का नेचर होता है। जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो हमेशा से टॉक्सिक होते हैं, आपके साथ या किसी और के साथ उनका चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि इसका ब्रेन प्रोग्रामिंग होता है। शुरू में ये लोग बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं। ओ माय गॉड, यू आर द लव ऑफ माय लाइफ, तूने आके मेरी जिंदगी बदल डाली, क्या से क्या कर दिया मेरी जिंदगी को, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो लवली, क्या नहीं बकवास करके अपना दिमाग खा जाएंगे। तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये भगवान का रूप आके मेरी जिंदगी में खड़ा हो गया कि ये तो तो फिर आप बहुत ज्यादा प्यार में फंस जाते हो। उसके बाद उसका असली रूप दिखाने लगता है ये सारे लोग। और क्या होता है उसके असली रूप? सेल्फिशनेस, ब्रेड क्रम्बिंग, मैनिपुलेशन, ब्लेम शिफ्टिंग। आपको धीरे धीरे लगने लगता है कि क्या चल रहा है। देखो, मैं जो एनर्जी पूल कर रही हूँ इधर पे, थर्ड पार्टी को मैं ब्लेम नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी को पता भी नहीं था कि आपके साथ क्या है। ये पर्टिकुलर थर्ड पार्टी जो है, आई बिलीव आपके पर्सन जाके आपके बारे में उसको कुछ बोला कि आप ही प्रॉब्लम हो, और बेचारी और बेचारा जो भी है उसको समझ में आ गया कि हाँ आप ही प्रॉब्लम हो, इसके वजह से ये इसके रिश्ते में आ गई थी और आ गया था जो भी है। लेकिन अभी उसको समझ में आ गया कि यही इंसान जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और थर्ड पार्टी, एक झगड़ा इन दोनों के बीच बहुत बड़ा होने वाला है। थर्ड पार्टी इज अबाउट टू लीव, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके जैसे नहीं, इतना डेडिकेटेड नहीं है, उसको ऐसा नहीं है, उसका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई है, और उसको लग रहा है कि जो एक उसको जो दिख रहा है उसके वजह से वो इसके साथ नहीं रहने वाली। थर्ड पार्टी इज गोइंग टू वॉक अवे। लेकिन ये भी एक लर्निंग लेसन आपके लिए है कि देखो, ये जो थर्ड पार्टी जो कर रही है वो सही है, क्योंकि वो उसको पता नहीं था शुरू में ये रिश्ता कहाँ से आया। इंसान का, आपके हर एक का कोई ना कोई एक्स रहता है, हर एक की जिंदगी में, किसी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल की जिंदगी में एक्स रहता है। तो उसको लगा शायद वो ही बुरी होगी या बुरा होगा, अपने आप ही क्रेजी होंगे, क्योंकि ये टाइप के नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं। ये लोग जाके आपके बारे में इतना भला बुरा कहते कि आई एम द विक्टिम, मैं हूँ, मेरा जिंदगी खराब कर दिया उसने। तो उसको भी समझ में आता अच्छा अब शायद वह भी प्रॉब्लम हो, ये हो वो हो। तो थर्ड पार्टी उसने रिश्ते में आ गई या जो भी है। बट आफ्टर दैट थर्ड पार्टी को रियलाइजेशन हुआ कि ये इंसान जो है ये सच में बहुत बड़ा छोटा है, लायर है, डिसेप्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सारे जो मुझे दिख रहा है, उसको पेडेस्टल में रहना है, उसको सब कुछ अपना ही चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। देखो, कोई दुनिया में अगर ऐसा आप हो, सब इंसान ऐसे ऐसे नहीं होते कि सबको ऐसे ट्रीटमेंट पसंद है, क्योंकि आई इन अ रिश्ते में दोनों इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपका ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं क्या रामू काका हूं आपकी जिंदगी की? नहीं, आई कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ रामू काका। सो आपको भी इक्वल गिव एंड टेक करनी है। जो आपने लिया था अब तक ये नॉनसेंस, ये अभी थर्ड पार्टी नहीं लेने वाली है। सो आप इससे सीख जाओ। जिंदगी में कभी भी किसी को अपना मूवी में पेडिस्टल पे डाल के हीरो हीरोइन मत बनाओ, और खुद को रामू काका के रोल प्ले मत करो। इस इंसान ने आपके साथ जो किया उसने नहीं कर पाया वो थर्ड पार्टी के साथ। अभी देखो इसको लॉस, ये एनर्जी आने वाली है बहुत, उसके बाद ये आएगा। आपकी तरफ क्या स्टेप लेगा ये मैं देखती हूँ, फिर जाके समझ में आ गया क्या। लेकिन ये ना, ये बहुत ही खरूस इंसान है, इसको प्राइड एंड ईगो बहुत ज्यादा है। इसको ये जो आपने उसके पीछे नहीं गया, उसको इसको चुभ रहा है बहुत। अच्छा, लेकिन ये खत्म होने वाला है इसका रिश्ता। डेथ कार्ड, एम्प्रेस एनर्जी कमिंग अप। ये हो सकता है कि ये इसकी कोई मदर या कोई फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव इसके जिंदगी में है। थर्ड, और इस थर्ड पार्ट भी हो सकती है कि वेरी मैनिपुलेटिव। इसके वजह से इसका नहीं, अभी आपके तरफ नहीं आएगा, जल्दी से नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर पर्सन अभी नहीं आएगा, जल्दी से नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके ही पास आएगा वो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर आपकी तरफ जब मैंने पूछा तब उसने ये कार्ड दिखाया कि अभी नहीं, इसको लगा था आपको बहुत बैड तरह से डिच किया इसने। ये पर्टिकुलर रीडिंग जिसके लिए भी है, आपको इसने बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, और आपने जाके एंड में जाके रिश्ता खत्म किया। सो उसको लगता है कि अभी अगर आपके पास आएगा तो आप लेने वाले नहीं हो, इसकी तरह से बाद में आएगा। चैरियट है लेकिन इट्स नॉट कमिंग नेक्स्ट। सो इसको जाना है, इसको ईगो डेथ के थ्रू जाना है बिफोर आपके पास वो आएगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से करे हो। सो आई एम सेंसिंग कि जो मुझे, मैं अगर इसका समराइज करने जाऊँ रीडिंग में, मुझे जो दिख रहा है, पहली बात तो ये है थर्ड पार्टी के साथ इसका जो लफड़ा है, बहुत जल्दी ये लफड़ा खत्म होने वाला है। थर्ड पार्टी इसको थर्ड पार्टी छोड़ के जाएगी इसको,
वो नहीं छोड़ेगा या पता नहीं, लेकिन ये थर्ड पार्टी उसको छोड़ के जाएगी। उसके बाद क्या होने वाला है, ये इसको बहुत ज्यादा लॉस और रिग्रेट में रह के थोड़ी कुछ वीक्स और महीने के बाद वो आपके पास आएगा। लेकिन उससे पहले उसको ईगो डेथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आपके पास अगर आए तो ये फिर से उसको पता है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपको भी जिंदगी खराब करके छोड़ेगा। तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना करे या करे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच कर रहा है कि वो छोड़ के गया है, थर्ड पार्टी के साथ दिखा रहा है कि जिंगा लाला जो भी कर रहा है, आप उसके ऊपर बिल्कुल ही अपना एनर्जी मत दो। एनर्जी बिल्कुल अपनी तरफ खींच लो, अपने काम पे अपनी चीजों पे ध्यान दो। आपको पता है, मैं एक बात बताती हूँ, हाउ डू आई डील विथ डिसअपॉइंटमेंट्स। ये अगर आपको मैं बोलती हूँ तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या करती हूँ। देखो, सबके जिंदगी में प्लस माइनस, नेगेटिव गुड, नेगेटिव इवेंट्स होते हैं जिंदगी में, मेरे भी होते हैं। पहले मैं क्या करती थी, जब भी मुझे मेरी जिंदगी में कोई मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिले या किसी से भी कोई मुझे बहुत ज्यादा बैड बिहेवियर करे, किसी बात में मुझे दुख हो, तो मैं बैठ के रोती थी। आई यूज टू क्राई, उससे माइग्रेन हो जाएगा, मुंह स्वेलिंग हो जाएगा फेस, एंड आई यूज टू डू दैट। लेकिन यू नो व्हाट आई डू राइट नाउ, जब भी मुझे कोई भी टेंशन, एंग्जाइटी हो, जब भी कुछ भी बारे में मुझे बुरा लगे, मैं सैड हो जाती हूँ, मैं ना उस थॉट को, उसको एनर्जी देना बंद कर दिया है। आई डोंट गिव इट एनर्जी एनी मोर। मैं इमीडिएटली बैठ जाती हूँ कुछ लेके, जहाँ पे मैं क्रिएटिव काम करती हूँ। जैसे आपको पता है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती हूँ कभी कभार। चलो, मैं इस एनर्जी को, जो मेरे अंदर है सैडनेस, इसको चैनल करती हूँ, तो मैं बैठ के देखती हूँ इसके साथ कनेक्ट होके मैं क्या मुझे मैसेज आ रहे हैं, सो आई विल डू इट। नहीं तो मैं और भी ज्यादा कुछ काम करती हूँ। आपको पता नहीं, सुन आप देखोगे मैं एक बहुत बड़ा चीज पे काम कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग, बट दैट्स डिफरेंट स्टोरी, आएगी स्लोली स्लोली। मैं कभी कभार अपना बुक लिखने का कोशिश करती हूँ, एक बुक तो आधा लिख के बैठी हूँ, लेकिन कभी उस पर इन्वेस्ट करती हूँ। कभी टैरो डेक डिजाइन करने बैठ जाती हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपकी जिंदगी में शायद आपको टैरो डेक डिजाइन बुक करना नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को अगर आप सैड होकर बैठे बिस्तर पे रोगे, उससे अच्छा कुछ और चीजों पे लगाओ। शायद आपको कुकिंग करने में पसंद है, उस टाइम में कुकिंग करना चालू कर दो। शायद आपको कुछ ड्राइंग करने में मजा आता है, उसको ड्राइंग करना चालू कर दो। अगर आप जिम में जाना पसंद करते हो, उस टाइम में कुछ एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज घर में कर लो। गाना गाने का शौक है तो गाना गा लो। अपना वो एनर्जी को एक जगह अपनी बॉडी पे स्टोर मत करो, उसको चैनल करके अपने आप को रिलीज करो। पता है क्या होता है, वो जो सैडनेस आपके मन में रहता है ना, वो चैनल होकर निकल आता है। मैंने देखा है, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम अ कोपिंग मैकेनिज्म। मैंने देखा है कि जब अगर मैं बैठ के रोना स्टार्ट करूं, तो उसमें मेरा आंसू की कोई कीमत तो किसी को नहीं होता दुनिया में। आप रोके मर जाओगे, कोई को किसी को वैल्यू नहीं होता। तो उससे अच्छा तो वही है, अपने आप को ठीक रखो, अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को टू ऑन द क्लॉक, अपने आप का टेक केयर करो। हाँ, ये बंदा बंदी के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, आई विल बी, मैं आपको यही बोलूंगी, आपको एक प्रॉब्लम है, वो उसको बोलते हैं डोरमैट सिंड्रोम। हाँ, ये वर्ड मैंने इन्वेंट किया है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको डोरमैट सिंड्रोम है, ये सब कुछ जब छोड़ के गया आपको, फिर भी अगर आप उसके लिए वेट कर रहे हो, हाँ, दुख होना, सैड होना, मिस करना अलग बात है, लेकिन अगर इस बंदे के लिए आप वेट कर रहे हो, हानी, भगवान ही आपको रहम करे। अपने आप को टेक केयर करो, अपने आप से प्यार करो। इस टाइप के इंसानों के लिए नहीं वेट करते। आज थर्ड पार्टी छोड़ के जाने के बाद अगर वो आपके पास आता है, कल फोर्थ पार्टी आ जाएगी, वो आपको फिर से छोड़ के जाएगा। ये आपका पर्सन नहीं है। यू नीड अ राइट पर्सन। इट्स अ कार्मिक ट्विन आपकी। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, ये कार्मिक है, और इस कार्मिक से आपको निकलना है। और वो क्या है, अपने आप से प्यार करना। अल्टीमेटली हर एक कर्मा लेसन वही होता है, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को इज्जत देना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और ऊपर वाले के साथ कनेक्शन करना। जो भी आपका रिलीजियन हो, रिलीजियन डजंट मैटर, वो जो आप मानते हो उनको ही उनके साथ कनेक्ट करो, प्रेयर्स करो। भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी नाम आपके रिलीजियन में बोलते हो, वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। उनके पास सरेंडर कर दो अपने आप को, कि मैंने सरेंडर कर दिया, आप मुझे पकड़ के लेके चलो जिस तरफ भी मुझे जाना है। तो अपना एनर्जी रोक के बर्बाद ना करके अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड न्यूज कि दिस पर्सन इज कमिंग बैक, जस्ट टू लेट यू नो। जो वाइब मुझे मिल रहा है, डिटेल रीडिंग मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। एनीवेज, वी विल कीप डूइंग, इनका रीडिंग हम लोग करते रहेंगे हर एक दिन। आपने एक करना है, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माय वीडियो में आपको मेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, उधर पे आप मुझे ईमेल कर देना। कोई भी किसी के साथ टिकटॉक में या इधर पे भी, अगर फेसबुक पे, यूट्यूब में, कहीं पे भी आपको कोई आके मैसेज करे, आपको व्हाट्सअप नंबर दे, मेरे जैसा प्रोफाइल बना के, वो स्कैमर से। मैं किसी को मैसेज नहीं करती इस तरह से। आप सिर्फ मुझे ईमेल करो, divinemothersguidance@gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। और आप इस पे मैसेज करने के बाद जंक मेल फोल्डर पे अपना नजर रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।